ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। मिले गम नहीं, क्योंकि जितना मिला है वो कम नहीं। ऐसे सुखी रहो। 8 जथा, नवदा भक्ति भगवान ने कहा 8 जथा लाभ संतोषा, 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। जितना मिले उसमें सुखी रहना सीखो, नहीं मिला उसके लिए मरे जा रहे हैं। मेरे पास 1 लाख नहीं है, 1 लाख, अरे 1000 मिला उसका तो आनंद ले। वो 1 लाख के चक्कर में 1000 का भी आनंद नहीं लेते। मैं इधर गांव में गया था, हमको घुमाए गांव में, तो बढ़िया नदी का किनारा और पहाड़ में खेती, क्या बात है, पूरा पहाड़ ऐसे लगता था कि पहाड़ी में रंगोली बनाए हैं, रंगोली, बीच में सरसों पीला पीला, एक तरफ सोना सोना कुटकी, एक तरफ लाल लाल कोदो, और वो डहन राम तिल्ली फूलेगा है। इसको कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप लोग उसको खेत देखते हो, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे रंगोली बनाए,
पहाड़ में रंगोली, खुश है लोग। धान नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोदो कुटकी में खुश है। जो भगवान ने दिया वो कम है क्या? लोग भूखे मर गए उससे तो ठीक है, प्रसन्न रहना सीखिए। मैंने शुरू में भी कहा था, जो आदमी प्रसन्न नहीं, आप हंसो, आता है हंसना आपको? कई माताएं यहां बैठी ना, 2 घंटा हो गए, पता नहीं काला धय क्या है, टेंशन, हंसती नहीं है। अब मेरे जैसी कथा सुनाने वाले से नहीं हंसोगे, भगवान बचाए। अच्छा, कभी कुत्ते को हंसते देखे हो? कुत्ता हंसता है देखे हो? नहीं देखे हो? आज देखना, यहां जाओगे ना तब पीछे पीछे जाना, हंसाओ उसको, गुदगुदी करो उसको, कुत्ते को गुदगुदी करो, जैसे हंसेगा भाव बोलेगा। उसका हंसना रोना सब। अच्छा, गधा हंसता है? गधा तो जो नहीं हंसता है उसको गधा बोलना भी ठीक नहीं, वो गधे का अपमान। गधा हंसता है। बैल भैंस को देखे हो हंसते हैं? बैल को अच्छा खिलाना है आजकल पेट भर, उसको बोलना भाई थोड़ा सा हंस दे, तेरे साथ सेल्फी लेना है, से बोलना बाबा जी को दिखाना है। वो बोल रहे थे बैल भैंस हंसते नहीं, तो खिलाओ तो गुलगुला, भजिया, चीला, पान रोटी खिलाओ। बैल भैंस गधा घोड़ा ऊंट शेर बकरी जानवर नहीं हंसते भाई, भगवान ने हंसने मुस्कुराने को इंसान बनाया है। आप हंसो, आनंद लो, ये जीवन का संतुलन है। दुखालयम शाश्वत। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में जो सुख हमें देते हैं वो लाख दुख मिले तो भी लेना, ये सत्संग का सुख है। गुरुदेव के चरण की ज्योति जिसको मिल जाए, उघरहि विमल विलोचन ही के, उघरहि विमल विलोचन ही, मिटाहि दोष दुख भव रजनी के, मिटाहि दोष भव रजनी के। सुकृत संभूतन विमल विभूति, सुकृत संभूतन विमल विभूति। देखो यहाँ इतनी सारी माताएं बैठी हैं, मैं बहुत सरलता से समझाता हूं हर बार। सिठानी बनने के लिए पैसा कमाना जरूरी है क्या? सिठानी बनना है तो पैसा कमाना जरूरी है क्या? मास्टरिन बनना है तो डिग्री लेना जरूरी है क्या? डॉक्टरिन बनना है तो सुजी लगाना जरूरी है क्या? नहीं ना। डॉक्टर से शादी हुई कि तुरंत बिना डिग्री के डॉक्टरनी, मास्टर से कहीं शादी हो गई, पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप, मास्टरनी। मेहनत मजदूरी करने वाली लड़की की भी शादी सेठ से हो गई, सेठ से शादी होते ही सिठानी। होता है कि नहीं? ऐसे ही समझो कि कोई कितना भी मूर्ख हो, अज्ञानी हो, यदि सच्चे गुरु के चरण रज मिल जाएं तो वो तत्काल गुरु हो जाता है, संत हो जाता है। ये स्वभाव। किए तिलक एक चुटकी सिंदूर, मांग में पड़ी सिठानी हो गई, महारानी हो गई, पटरानी हो गई। ऐसे ही गुरुदेव का चरण रज, तुलसीदास जी कहते हैं जैसे भगवान शंकर के शरीर की विभूति मिल जाए, वो गुरुदेव के चरणों का रज है। गुरुदेव के चरणों की वंदना की। हम भी अपने गुरुदेव परम पूज्य अनंत श्री भूषित श्री राजयोगी बाबा जी को पुण्य स्मरण करके राम कथा को प्रारंभ करते। यहाँ पर मुझसे निवेदन किया गया कि 4 दिन बचे हैं, हमें कुछ कथा भी सुननी है। कुछ माताएं मेरी कुटिया में आई थी सुबह, यहाँ बैठी होंगी। वो माताएं कह गई थी हमें कथा सुननी। मैं तो कथा ही सुनाने आया हूं, लेकिन फिर भी
उन्होंने कहा कि हमको राम जन्म सुनना है, आप कोई कुकदुग में राम जन्म की कथा सुनाइए। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, आज हम रामचरितमानस की वंदना की कुछ चौपाई गाएंगे। समयाभाव है, लेकिन फिर भी कल राम जन्म की कथा, और राम जन्म की कथा में भी आपको समरसता की कथा बताएंगे। वहां भी समरसता, राम जी का जन्म ही समरसता से हुआ, बताएंगे आप। उसके बाद हमारे कोल भील आगर नदी के तट में रहने वाले गिरिवासी वनवासी भाइयों ने निवेदन किया है कि केवट प्रसंग सुनाइएगा। तो एक दिन समरसता को समर्पित केवट प्रसंग भी आपको सुनाएंगे, और फिर एक दिन और बचेगा, क्योंकि 30 दिसंबर तक कथा है। 31 दिसंबर को तो विदाई है ना। तो जो हमारे पास समय है, रामचरितमानस के समरसता प्रसंग से आपको जोड़ेंगे, लेकिन मानस के इस सुंदर से प्रसंग को हम कैसे छोड़ दे वंदना का। मुद मंगल में संत समाज, मुद मंगल संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। ये प्रयाग है, प्रयाग कोई कुकदुग नहीं है, प्रयाग है, त्रिवेणी। ये त्रिवेणी के तट में आप बैठे हैं, संगम में आप बैठे हैं, और इसलिए भूल जाओ कि कोई कुकदुग है। मैं तो भूल गया, मैं भूल गया कोई कुकदुग है। मैं तो पाटेश्वर धाम भूल के बैठा हूं। सोचो, आप कहीं भी जाते हो घर नहीं भूलते, घर को लेके चलते हो। हम तो अपना धाम भूल के बैठे, यहीं के हो गए। आप भी भूलो ना, जो अपने को मिटाता है वही परमात्मा को पाता है। थोड़ा भूलिए अपने आप। ये त्रिवेणी है, प्रयाग है, और ऐसे प्रयाग में डुबकी लगाना। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये जो संत समाज है, इसमें चारों चीज मिलते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ का मतलब पैसा नहीं है, धर्म का मतलब मजहब नहीं है, काम का मतलब ये जो काम करते हैं वो नहीं है, और धर्म का मतलब जिसको मानते हो वो नहीं है। सत्संग के अर्थ धर्म काम मोक्ष अलग है। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों मिलेंगे। अर्थ कौन सा? तो जितने भी मन में ग्रंथि है ना, उसको सुलझाने का अर्थ मिलेगा यहाँ आपको। जितने अर्थ समझ में नहीं आए ना, वो समझने का अवसर मिला है, समझिए, अवसर का लाभ लीजिए। और देखो, वीणा एक किनारे पड़ी हो तो आवाज नहीं निकलती है, उसके तारों को छेड़ना पड़ता है। आपको पता नहीं कि आपके कोई कुकदुग में पूज्य गुरुदेव भगवान ने किसे भेजा है। आप इस वीणा को छेड़ के देखो, आपको सारे सरगम में सुनाने को तैयार है। क्या करें, आप लोग छेड़ते नहीं हैं और हम आपको छोड़ते नहीं हैं। बड़ा मुश्किल हो गया। कुछ पूछा करो, प्रश्न लाया करो। मानस पटल पे प्रश्न ला लिए तो बड़ा आनंद आएगा। अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन ठंडा है, लेकिन घर्षण करो तो आग निकल जाता है। तो थोड़ी जिज्ञासा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।